सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 3 जल संसाधन पर चल रहे थे। आज हम उसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने जल के संसाधनों के बारे में जाना, बांधों के बारे में जाना, बांधों के लाभ और हानियों के बारे में जाना। तो आज का जो भाग है उसमें हम जल संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जल संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के कई भाग ऐसे हैं जहां पर कि पानी की बहुत कमी है। महिलाएं काफ़ी दूर तक जाती हैं जल को लाने के लिए, तो इसीलिए हमें जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो जल का संरक्षण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण है वर्षा का जल एकत्रित करना। हम बहुत से राज्यों के बारे में जानेंगे, उन्होंने वर्षा जल संग्रहण के कौन से तरीके अपनाए हैं और उस पानी का कैसे वो सदुपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जल संसाधन भाग 2। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कल के भाग में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले जो हमने देखा था वो है जल संसाधन। इस लेसन को देने का आपका उद्देश्य क्या है। फिर हमने जल चक्र के बारे में जाना कि कैसे जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो कैसे जल की पुनः आपूर्ति होती रहती है। उसके बाद हमने जाना कि जल की स्थिति क्या है, और उसके बाद जो हमने जाना जल संसाधनों के बारे में कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन जो पीने योग्य जल है वो सिर्फ 3% ही है उसमें से। फिर हमने कुछ तस्वीरें जाना जो कि पानी की कमी को शो कर रही हैं कि भारत में कितनी पानी की कमी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जल संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि पानी की काफ़ी हिस्से हैं जहाँ पर की कमी है। लोग सिर पर पानी का बर्तन रखकर काफ़ी दूर तक पानी लेने के लिए महिलाएं जाती हैं, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, बारिश का हो, धूप हो। उसके बाद हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जाना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब नदी पर बांध बनाकर की जाती हैं, जैसे कि उसमें बिजली पैदा करना हो गया, नौका चलाना हो गया, मछली पालना हो गया, खेती के लिए जल देना, घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल की आपूर्ति वहाँ से हो गई, या उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति। ये सब आवश्यकताएं हमारी बांधों को बनाने से पूरी होती हैं, तो इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था कि ये जो मंदिर है ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसके बाद हमने देखी हर चीज़ के जहाँ लाभ है वहाँ हानियाँ भी हैं। बांधों के लाभ के बारे में जाना और कुछ हानियाँ भी हैं उनके बारे में जाना। तो आज जो हम देखेंगे वो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहला क्या आप जानते हैं जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान शामिल हैं। जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में बनाया गया है और वो 9490 गाँवों, 173 कस्बों और राजस्थान के 124 गाँवों को और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल की आपूर्ति करवाता है। तो ये सरदार सरोवर बांध को बनाने का हमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ हर चीज़ के कुछ लाभ हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी हैं। तो देखिए, लोगों ने इसका, जब ये बांध बनाया जा रहा था नर्मदा नदी पर, तो इसका विरोध भी हुआ।
ये सरदार सरोवर बांध की तस्वीर है। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि बांध बनने की वजह से काफ़ी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। जिस जगह पर बांध बना वहाँ की ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली। जो उनके, मान लीजिए वहाँ उनके खेत थे तो वो सब समाप्त हो गए थे, उसकी जगह बांध बन रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणवादियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरुद्ध लामबंद किया गया। क्योंकि इसका कारण क्या था कि जैसे ही मान लीजिए किसी कारणवश बांध टूटा तो वो सारे के सारे गांव जो आसपास थे वो जलमग्न हो जाएंगे। दूसरा रीज़न क्या था कि जो वहाँ लोग रह रहे थे उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये लोग सरकार से उनके लिए या तो बांध ना बनाए ऐसा कह रहे थे, अगर बनाए तो इन लोगों को दूसरी जगह पर स्थापित करें। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की कुछ तस्वीर है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि राज्यों के बीच में भी पानी को लेकर विवाद हैं। आइए जाने कौन से दो राज्यों के बीच। वैसे तो आप पंजाब और हरियाणा में भी चल रहा है इस समय जल विवाद SYL नहर को लेकर। उसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदी का जल विवाद चल रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है बांध बनाकर। तो जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारें हैं उन दोनों में विवाद चल रहा है, क्योंकि बांध बनाने से जो नदी का जल स्तर है वो कम हो जाएगा। तो उन लोगों को, इन दोनों राज्यों को, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कृषि के लिए जल की आपूर्ति कम हो जाएगी। तो इस विवाद को हम कृष्णा गोदावरी विवाद के नाम से जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको या तो MCQ के फॉर्म में आ सकता है। कृष्णा गोदावरी विवाद किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है? तो आपका आंसर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जल संरक्षण क्या है और हमें क्या करना चाहिए। पहले हम कुछ चित्र देखते हैं कि हम जल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ये एक पुल की तस्वीर है। पुल मतलब एक बहुत बड़ा तालाब बना दिया जाता है जिसमें कि वर्षा का जल या वो नदियाँ जो बरसाती हैं, जिनमें बारिश के मौसम में ही जल आता है, उनका जल इन में इकट्ठा कर लिया जाता है और जब सूखा पड़ता है तो इस पानी को प्रयोग किया जाता है। ये पुल है। अभी हम इसे विस्तार से जानेंगे। देखिए, आप तस्वीरें देखें पहले कुछ। ये रेन वाटर कंजर्वेशन की तस्वीर है जो राजस्थान के लगभग घरों में आपको मिल जाएगी। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बारिश का पानी है, छत से नीचे धरती में टैंक बनाए जाते हैं सीमेंटेड, ताकि पानी धरती के अंदर ना जाए, उन्हीं टैंक्स में रह जाए। तो जो बारिश का पानी है वो इन टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है और जब सूखे का मौसम होता है तो इस पानी को लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, क्या वर्षा के जो जल है छत पे आता है तो छत पे वो पाइप लगा देते हैं बड़े बड़े और वो टैंक्स में चले जाते हैं। तो वो पानी जो है वो टैंक में इकट्ठा हो जाता है। ये राजस्थान की एक और पानी इकट्ठा करने की तकनीक है। देखिए, बावड़ियाँ। अब हम जानते हैं कि जल संरक्षण क्या है। पुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं।
पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मौसम में लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं, जो शुष्क और अर्धशुष्क खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और इस संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जल संरक्षण के जो सबसे अच्छे तरीके हैं वो आपको राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिल जाएंगे। तो जल संरक्षण के देखिए ये तरीके हैं। इस तरह से बावड़ियाँ बनाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन कर या ये कुल बनाकर जो ये राजस्थान में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम टांका भी कहते हैं। आपसे प्रश्न आ जाए टांका पद्धति द्वारा कहाँ पर जल एकत्रित किया जाता है, तो आपका आंसर है राजस्थान। देखिए वर्षा के जल से जो कुएं खाली पड़े हैं उन्हें भरने का काम भी किया जा सकता है। ये चित्र में आपको दिखाया गया है कि मकान में जितना भी बारिश का पानी आ रहा है वो इकट्ठा करके कुएं में डाला जा रहा है। ये थार में पानी इकट्ठा करने की पद्धति का एक और चित्र है जो आपको बुक में दिया गया है। एक और रोचक जानकारी जानते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासिनराम और चेरापूंजी में होती है, लेकिन मेघालय में कई बार सूखा होता है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग में वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। शिलांग से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये जगह, और यहाँ पर पीने वाले पानी की कमी है। तो यहाँ पर हर घर की छत पर, मेघालय के शिलांग में हर घर की छत पर आपको वर्षा का जल एकत्रित करने की तकनीक दिखाई दे जाएगी। तो इससे जो है जब बारिश नहीं होती तब वो लोग इस जल का प्रयोग करते हैं। तो आज के भाग में हमने सिर्फ जो वर्षा का जल है उसे संग्रहण करना या कुल बनाना उन सब के बारे में विस्तार से जाना। आज के लिए बस इतना ही।